हमारे साथ हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह। सर, भारत जो किस स्थिति में है अभी एनर्जी ट्रांजिशन में, और इस बार बजट को में क्या कुछ मिला है? एनर्जी में तो हम लोगों ने पूरा बदलाव कर दिया है पावर सेक्टर में। तो आप भी जानते हैं, पहले हम लोग पावर डेफिसिट थे, हम लोगों ने उसको पावर सरप्लस कर दिया। अपने देश को हम पावर एक्सपोर्ट करते हैं। पहले हमारा देश पूरा एक ग्रिड से नहीं जुड़ा हुआ था, हमने एक ग्रिड से जोड़ दिया है। पहले हम ये ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता थी 12 घंटा औसत रहती थी, आज के दिन में वो 21.5 घंटा है। हजारों गांव कनेक्टेड नहीं थे, हमने हर गांव, हर मजरा, हर टोला को कनेक्ट कर दिया, हर घर को कनेक्ट कर दिया। 2,83,00,000 घर को किया, बिजली की उपलब्धता बढ़ा दी। तो ये तो हमने यूनिवर्सल एक्सेस कर दिया। अब एनर्जी ट्रांजिशन चैलेंज है। एनर्जी ट्रांजिशन क्यों? एनर्जी ट्रांजिशन इसलिए कि क्लाइमेट चेंज को हमको फाइट करना है। पूरी दुनिया अब इसमें एक है कि क्लाइमेट चेंज को रोकना है, हमको ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, इसके लिए एमिशंस कम करना है। इसके लिए एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब है कि हम ऐसे एनर्जी जनरेशन मेथड्स में जाएं जिसमें कि एमिशंस ज़ीरो है, सोलर में, विंड में, हाइड्रो में। तो हम लोग उसमें भी अग्रणी हैं। अब उसी को गति, यह बजट का जो एक फोकल पॉइंट है वो है एनर्जी ट्रांजिशन। अब उसके लिए, अब जैसे कि हम सोलर कैपेसिटी एडिशन में हम दुनिया के सबसे तेज़ गति से करने वाले देशों में से एक हैं। लेकिन हमारा सारा इंपोर्ट होता था, सोलर मॉड्यूल्स और सेल्स वगैरह ज़्यादातर इंपोर्ट होता था। उसको यही बनाने के लिए PLI स्कीम है, 19,500 करोड़ की व्यवस्था की गई। उसे करीब 40-45 हज़ार मेगावाट का हम ये सोलर सेल्स मॉड्यूल्स यही मेक इन इंडिया करेंगे। अब मेक इन इंडिया हो, इसके लिए हम टैरिफ बैरियर भी लगा रहे हैं 40%, ताकि इंपोर्ट नहीं हो। अब मेक इन इंडिया होगा, एक तो ये कर दिया। दूसरा, स्टोरेज बहुत ज़रूरी है इसके लिए, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। तो स्टोरेज को हम लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया, इस बजट ने रिकॉग्नाइज कर लिया एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमको कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम हो जाएगा। ये एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रीन फाइनेंस हो, इसके लिए ग्रीन बॉन्ड्स की व्यवस्था की गई। ग्रीन बॉन्ड क्या है? तो ग्रीन बॉन्ड हुआ कि उसमें जो निवेश करेंगे लोग, वो जो पैसा आएगा वो सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स में जाएगा। ग्रीन प्रोजेक्ट्स में मतलब कि सोलर में, विंड में, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स में, इसमें जाएगा। तो हमारा जो ये एमिशंस है वो और कम होगा। वैसे भी एनर्जी ट्रांजिशन में दुनिया में अग्रणी देशों में से एक है। हम लोगों ने पेरिस में जो कमिटमेंट किया था कि जो काम हम 2030 तक करेंगे उसको हमने 21 तक कर दिया। हम लोगों ने कहा था कि 2030 तक हमारा जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसका 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से होगा। उसको हमने 21 नवंबर में ही पूरा कर लिया। और अब हम तो 500 गीगावाट लगाएंगे, 5 लाख मेगावाट लगाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2030 से। प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया, ये कहा प्रधानमंत्री जी ने कि हम 1 बिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस कम करेंगे। ये सब हमारा टारगेट्स, तो उसको भी हम पूरा कर देंगे। अब इसी में एक और ये तो हो गया, इसी में यह भी व्यवस्था है कि हम ग्रीन मोबिलिटी करेंगे। उसके लिए बैटरी स्वैपिंग होगा, उसके लिए ग्रीन मोबिलिटी जोन्स बनेंगे। बैटरी स्वैपिंग क्या है? बैटरी स्वैपिंग है, देखिए ये ग्रीन इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी में क्या होता है कि कार में बैटरी रहती है, उसको आप चार्ज कर लीजिए, आ जाइए। तो चार्जिंग स्टेशन का पॉलिसी हम पहले ले आए। उस पॉलिसी में हम लोगों ने व्यवस्था किया कि आपको इलेक्ट्रिकल कार है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, तो घर में चार्ज कर लीजिए डोमेस्टिक रेट पर। कोई चार्जिंग स्टेशन लगाता है तो उसको सस्ते दर पर बिजली दे दीजिए, ताकि वो चार्जिंग का कॉस्ट, बिजली का कॉस्ट कम रहे। तो वो हम पहले ले आ दिए। लेकिन चार्जिंग में समय लगता है, 15-20 मिनट, आधा घंटा तो लगता ही। तो वो भी नहीं लगे, इसके लिए स्वैपिंग, यानी कि पहले से बैटरी बैंक रहता है जो कि चार्ज बैटरियां रहती हैं। आप जाइए, आपका बैटरी डिस्चार्ज है तो उसको वहाँ छोड़ दीजिए, दूसरा बैटरी ले लीजिए, चल। जैसे पहले LPG सिलेंडर के लिए होता है। हाँ, आप ले लीजिए, चल दीजिए। ये हुआ बैटरी स्वैपिंग। तो उसकी व्यवस्था के इसमें की जा रही है। और जैसे कि हमने बताया, स्टोरेज को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के दर्जा दे रहे हैं, क्लीन मोबिलिटी जोन्स बना रहे हैं। इसी में हमारा प्रोविज़न भी है ग्रीन कॉरिडोर फेज़ 2 के लिए, तो वो भी है इसमें। कुल मिलाकर के एक फोकल पॉइंट है एनर्जी ट्रांजिशन, हमारा एक मेजर फोकल पॉइंट। सर, दिल्ली में भी हुआ और यूपी के चुनाव में भी फ्री बिजली के वादे किए जा रहे हैं, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए साहब, किसी को अगर
ये बिजली मुफ्त देना है किसी कैटेगरी को तो दें, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बिजली मुफ्त नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो भुगतान नहीं करे, अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसका भुगतान तब फिर आपको करना होगा, यानी कि आप अपने बजट से कर दीजिए, क्योंकि ये बिजली तो के लिए तो भुगतान नहीं, अगर आप नहीं करिएगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा ना। कोयला में पैसा लगता है, मजदूरों को वेतन, ये जो बिजली बनाते हैं वो मजदूरों को भुगतान करना है, रेलवे फ्रेट में पैसा लगता है, तो फ्री तो है नहीं, तो किसी न किसी को तो भुगतान करना होगा। आप नहीं चाहते हैं कि वो भुगतान करेगा, अच्छी बात है, आप अपने बजट से भुगतान कर दीजिए। हाँ, तब फिर ये है कि आप के पास पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा स्कूल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, ये आप देखिए, आपकी जिम्मेदारी। सरलता से अगर कहें आम आदमी को समझाने के लिए, तो बजट में इस बार पावर मिनिस्ट्री को क्या मिला? बजट में इस बार पावर मिनिस्ट्री को अपने चैलेंजेस को मीट करने के लिए पर्याप्त धनराशि और रिसोर्सेज मिले। तो इस तरीके से पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह बता रहे हैं कि अगर चुनाव में किसी को फ्री बिजली का वादा करना है तो उनको अपने बजट से इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।